नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, मैं हाजिर हूं फिर से नाटक में चौथी सीरीज लेकर। चौथी वीडियो है नाटकों की, जिसमें हम 99 से प्रश्न देखेंगे, क्योंकि पिछले प्रश्न हमने पिछली वीडियो में देख लिए हैं। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न और इनकी डिटेलिंग भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आ रहा है इसमें 99 प्रश्न। सुमेलित कीजिए नाटककार और नाटक। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र का, लाला श्रीनिवास दास का, भारतेंदु और बालकृष्ण भट्ट के नाटक दिए हुए हैं। तो हमें पता करना है कि कौन सा नाटक इसमें है। अच्छा, प्रताप नारायण मिश्र का आपने देखा होगा गौ संकट है। ठीक है, गौ संकट किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का। लाला श्रीनिवास दास का क्या है? प्रहलाद चरित 1888 का। ठीक है, आपने देखा होगा। और भारतेंदु की अगर बात करते हैं तो मुद्रा राक्षस है 78 का। और बालकृष्ण भट्ट का क्या है? कलिराज की सभा। तो दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र का गौ संकट देखो, सबसे पहले गौ संकट आ गया। दूसरे श्रीनिवास दास का, लाला श्रीनिवास दास का प्रहलाद चरित्र है। भारतेंदु का मुद्रा राक्षस है। बालकृष्ण भट्ट का कलिराज की सभा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 100वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 100वां प्रश्न क्या बोल रहा है? एक मिनट में एक चीज़ और बता दूं आपको। जो गौ संकट है, ये याद रखना, ये 1886 का है। कब का है दोस्तों? 1886 का है। और साथ ही अंबिका दत्त व्यास ने भी लिखा है गौ संकट। किसने लिखा है? अंबिका दत्त व्यास ने भी लिख रखा है 87 में। ये याद रखना आप। अगला प्रश्न था हमारा 100वां नंबर का, मिलान कीजिए। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। प्रश्न है, नल दमयंती स्वयंवर, हमीर हटी, धनंजय विजय, महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप। अब मुझे बताना, हमीर हटी किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का। धनंजय विजय किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। नल दमयंती स्वयंवर किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने। महाराणा प्रताप किसका है? राधाकृष्ण दास का। ठीक है, महाराणा प्रताप किसका था? राधाकृष्ण दास का था। ये 1897 का था ना महाराणा प्रताप। ठीक है, नल दमयंती स्वयंवर कब का है? बालकृष्ण भट्ट का 1895 का है। ठीक है दोस्तों। और धनंजय विजय, भारतेंदु हरिश्चंद्र का धनंजय विजय कब का है? धनंजय विजय 1873 का है। ठीक है, और बचा क्या हमारे पास अब? हमीर हटी। तो हमीर हटी का सन मिलता नहीं है प्रताप नारायण मिश्र का जो है हमीर हटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं, नल दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट, हमीर हटी प्रताप नारायण मिश्र, धनंजय विजय भारतेंदु हरिश्चंद्र और राधाकृष्ण दास। अगर हम बालकृष्ण भट्ट की जन्म की बात करते हैं तो 1844 है। प्रताप नारायण मिश्र का करते हैं तो 1856 है। भारतेंदु 1850 है। राधाकृष्ण दास की बात करें तो 1865 है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न कृतियों का मिलान कीजिए। ऑनररी मजिस्ट्रेट 1826 की है, 1926 की। किसकी है? सुदर्शन की। ठीक है, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट किसका है? सुदर्शन का है। आपने देखा होगा, 1926 की है ये। ठीक है, इनकी 3 रचनाएं थी। अंजना 1923, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट 1926, भाग्य 1936। याद रखना। अनघ किसका? अनघ मैथिली शरण गुप्त का। ऑनरेरी ये सुदर्शन का। ज्योत्सना 1952 में किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का। और करबला किसकी है? प्रेमचंद की है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं। सबसे पहले ए का देखो सेकंड है, बी का देखो 4 है, थर्ड का ए है, और चौथे का क्या बोल रहा है? प्रेमचंद। ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये मिलान कीजिए में ऊपर नीचे हो चुका है, तो फिर भी हम कोशिश करते हैं। 102 का उत्सर्ग का मैं आपको बता देता हूँ आंसर यहीं पे ही। अंगूर की बेटी जो है गोविंद बल्लभ पंत का है, 1937। ठीक है, उत्सर्ग। शिवा साधना हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, 1937। सिंदूर के लिए 1934 किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का। उत्सर्ग किसका है? चतुर्सेन शास्त्री का। ठीक है, उत्सर्ग किसका है? चतुर्सेन शास्त्री का। इनने ए से एक और रचना भी लिखी है चतुर्सेन शास्त्री ने। ठीक है, चतुर्सेन शास्त्री की 2 रचनाएं थी, एक उत्सर्ग थी
और एक थी, क्या उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, चतुर्सेन शास्त्री की रचनाओं का, लेकिन इन्होंने 2 नाटक लिखे हुए हैं चतुर्सेन शास्त्री ने, ठीक है, इतना याद रखना। और कमेंट में भी आप मुझे, नहीं तो मुझे बता देना, मैं भी देख लूँगा, ठीक है। अब देखो हमें इसका आंसर तो हमें पता चल ही चुका है सारा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे को, अगर मुझे मिलता तो मैं आपको बता देता। उत्सर्ग और अमर सिंह राठौर 1923, अमर सिंह उत्सर्ग 1929 में है, और अमर सिंह राठौर जो है मैं बोल रहा था ना ए से है कुछ, तो 1900, अमर सिंह राठौर जो है 1923 की है, और आपकी उत्सर्ग 1929 की है, ठीक है। तो मैंने इसका यहीं पे बता दिया आपको। अंगूर की बेटी जो है जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है, 1937 की रचना थी। शिवा साधना भी 1937 की है, सिंदूर की होली 1934 की है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये सारे प्रश्न इस तरीके के हैं। निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कृष्णा अर्जुन युद्ध 1918 का है, ये मखनलाल चतुर्वेदी का है। तिलोत्तमा किसका है दोस्तों? मैत्री शरण गुप्त का है। रुक्मणी का परिणय अयोध्या सिंह उपाध्याय ने 2 नाटक लिखे हैं। कौन कौन से हैं? एक प्रद्युम्न विजय व्यायोग 1893, रुक्मणी परिणय 1894, ठीक है। चंद्रकला किसका हो जाएगा? अध्यापक पूर्ण सिंह का, ठीक है दोस्तों। तो पहले का देखो दूसरा, दूसरे का देखो चौथा, तीसरे का आपका तीसरा, और पहले का आपका चौथे का मतलब पहला। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 अपाहिज, जो विसंगति नाटक है, विसंगति, ठीक है, और ये 1960 का है। लोटन भी लिखा है इन्होंने 1974 में, ठीक है दोस्तों, लोटन लिखा है 1974 में। 3 अपाहिज के लेखक भुवनेश्वर, विपिन कुमार अग्रवाल, विनोद रस्तोगी और राजकमल चौधरी। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दीवार की वापसी, क्या बोल रहा है? दीवार की वापसी किनकी है ये? मन्नू भंडारी, लक्ष्मी नारायण लाल, शंभुनाथ सिंह और आपका मुद्रा राक्षस। तो दोस्तों ये किसका है? तो ये होने वाला है शंभुनाथ सिंह की। दीवार की वापसी, अकेला शहर, 2 नाटक हैं इनके शंभुनाथ सिंह के, दीवार की वापसी और अकेला शहर, ठीक है, अकेला शहर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लक्ष्मी नारायण लाल 1927 का जन्म है। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक है कर्फ्यू, 3 आंखों वाली मछली, अब्दुल्ला दीवाना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपका ये उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अब याद रखना, जो कर्फ्यू ने लिखा है 1972 में लिखा है। कब लिखा है दोस्तों? 1972 में लिखा है। अब्दुल्ला दीवाना कब की है? 1973 की है। 3 आंखों वाली मछली जो है 1960 की, ठीक है, 3 आंखों वाली मछली 1960 की है। और याद रखना 3 आंखों वाली मछली को ही प्रथम अस्तित्ववादी नाटक कहा जाता है, ठीक है। लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म कब हुआ है? 1927 में हुआ है। इनकी सबसे फेमस अगर हम बात करें तो अंधा कुआं 1955 की है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रतीकात्मक नाटक रक्त कमल के रचनाकार हैं ललित सहगल, लक्ष्मी नारायण लाल, सुशील कुमार सिंह और राजकमल चौधरी, ठीक है। क्या बोल रहा है? रक्त कमल। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक है दोस्तों। रक्त कमल किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है और 1963 का है। कब का है? 1963 का। आगे बढ़ते हैं, 108वां प्रश्न देखते हैं। एक और अजनबी नाटक किसका है? मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवदा, मृदुला गर्ग और सुरेंद्र वर्मा, ठीक है। किसका बोल रहा है? एक और अजनबी। तो उसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, मृदुला गर्ग का। ये कब का था एक और अजनबी? याद रखना मृदुला गर्ग का। मृदुला गर्ग का जन्म सबसे पहले याद रखेंगे आप 1938, ठीक है दोस्तों, 1938 का जन्म है इनका। और एक और अजनबी जो लिखा है इन्होंने 1978 में लिखा है। कब लिखा है? 1978 में लिखा है। इनकी एक और है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, जादू का कालीन, ठीक है, जादू का कालीन। कब का है? 1993 का। इसमें बंधुआ मजदूर बच्चों की व्यवस्था का जिक्र किया गया है। इनकी 3 रचनाएं और हैं। कितनी
कैदें 1969, दुल्हन एक पहाड़ की 1969, दूसरा संस्करण 1969। ठीक है, जिनको एक ही जिल्द में 3 कैदों में इन्होंने रखा था। जो मैंने 3 लास्ट की बोली है उनको 3 कैदों, एक संग्रह निकाला इन्होंने, उसी में 3 कैदे का संग्रह निकालकर उसमें कितनी कैदें, दुल्हन एक पहाड़ की और दूसरा संस्करण, तीनों 69 की थी है। इन सभी को उसमें प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न आ रहा है दोस्तों हमारा, सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं है। दोस्तों क्या बोल रहा है, सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं है। 8वां सर्ग, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, रति का कंगन और तिलचट्टा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तिलचट्टा किसकी है, तो तिलचट्टा आपकी किसकी है, मुद्रा राक्षस की है, 1972 की। ठीक है दोस्तों, इन्होंने मुद्रा राक्षस ने तिलचट्टा 1972 में लिखा है। योर्स फेथफुली 1974 में है। मरजीवन ने लिखा है। तेंदुआ प्रथम स्तुति, आला अफसर 1979 का है। गुफाएं 1979 का है। संतोला 1980 का है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं सुरेंद्र वर्मा की, तो देखो 8वां सर्ग 1976 का है। कब का है, 8वां सर्ग 1976 का। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण 1975 का है। रति का कंगन भी इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न आया है इसमें, रति का कंगन। ठीक है, रति का कंगन भी इन्होंने लिखा हुआ है। अब इधर देखो, इन्होंने सुरेंद्र वर्मा का जन्म जो है 1941 के अंदर, द्रौपदी 1972 में लिखा है। सेतुबंध 1972 में, नायक खलनायक विदूषक 1972 में, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण 1975 में, 8वां सर्ग 1976 में। ठीक है, जो कि कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। दोस्तों छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 का। कब का छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 का है। एक दूनी एक 1987 का है। रति का कंगन भी है। शकुंतला की अंगूठी 1990 है। कैद ए हयात 1993 है। तो याद रखना, छोटे सैयद बड़े सैयद को पहली बार हसन अली और हुसैन अली नाम से भी प्रकाशित भी किया था। आगे बढ़ते हैं। तिलचट्टा के रचनाकार आ गया देखो 1972, योर्स फेथफुल 1974, मुद्रा राक्षस रमेश बत्रा, रमेश उपाध्याय, रमेश बख्शी। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला है, मुद्रा राक्षस। अब बढ़ते हैं 111वें प्रश्न की तरफ। 111वां प्रश्न आ रहा है, बिना दीवारों का घर। बिना दीवारों का घर, तो दोस्तों बिना दीवारों का घर किसका होने वाला है, तो इसके विकल्प क्या क्या है, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, शोभना भूटानी और मृणाल पांडे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, बताएंगे सभी लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा मन्नू भंडारी। ठीक है दोस्तों, मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ है दोस्तों, 1931। ठीक है, और मन्नू भंडारी का जो नाम है महेंद्र कुमारी है। इस चीज़ को जरा सा याद रखना। ये बिना दीवारों के घर जो आया था ये 1965 का था। कब का था दोस्तों, 1965 का था। महाभोज, याद रखना एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो महाभोज है, महाभोज जो नाटक है, नाटक याद रखना, नाटक जो लिखा है ये 1982 का है। ठीक है दोस्तों, 1982 का है। उपन्यास कब का है ये उपन्यास, ये 1978 का है। याद रखना, उपन्यास 79 में लिखा था महाभोज। महाभोज नाटक जो 82 का है। और याद रखना शैलेश मटियानी। ठीक है, इन्होंने क्या कराया, महाभोज कहानी लिखी है। ठीक है, महाभोज कहानी लिखी है 1975 में। याद रखना, नाटक जो है 1982 का है मन्नू भंडारी का। उपन्यास जो है महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी का 1979 का। महाभोज कहानी शैलेश मटियानी की 1975 की है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 112वां प्रश्न, शिव प्रसाद सिंह का नाटक है सिंहासन खाली है, घाटियाँ गूंजती है, शो आस, तीसरा हाथी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, घाटियाँ गूंजती है शिव का नाम। तो मैंने कैसे याद किया है, जो शिव है, शिव भगवान कहाँ रहते हैं, घाटियों में रहते हैं, पर्वतों में रहते हैं। तो ऐसे मैंने इसको याद किया है। अब आ रहा है 113वां, नेफना की एक शाम। नेफना की भी आता है और कहीं कहीं पे लिखा होता है नेफा की एक शाम। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा होता है, नेफा की एक शाम। ठीक है, तो नेफा की एक शाम किसका होने वाला है, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, सुशील कुमार सिंह, काशीनाथ सिंह, मुद्रा राक्षस। तो इसका सही आंसर है ज्ञानदेव अग्निहोत्री। इनका जन्म हुआ है 1935 में। कब हुआ है दोस्तों, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का जन्म कब हुआ है, 1935 का। नेफा की एक शाम जो लिखा है वो 1962 में लिखा है। ठीक है,
भारत और चीनी आक्रमण के समय का है ये। माटी जागीर लिखा 1964 में। ग्राम, इसमें माटी जागीर में क्या है, ग्राम विकास योजना और उसमें बाधक तत्व का जिक्र हुआ है। वतन की आबरू 1966 का है। ठीक है दोस्तों, वतन की आबरू कब का है, 1966 का। पाक युद्ध के समय का चित्रण है इसमें वतन की आबरू में। अनुष्ठान भी लिखा है इनने। शुतुरमुर्ग जो है 1968 का है। नेहरू कालीन राजनीति पर चोट इसमें है। चिराग जल उठा भी इनका नाटक है। और याद रखना, जो अनुष्ठान इन्होंने लिखा हुआ है उस नाटक को मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक भी कहते हैं। अनुष्ठान को क्या कहते हैं, अनुष्ठान को क्या कहते हैं, मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का अनुष्ठान। और शुतुरमुर्ग नाटक को कहते हैं राजनीतिक फैंटेसी या राजनीतिक फार्स। ठीक है, राजनीतिक फैंटेसी या सामाजिक राजनीतिक फार्स कहा गया है शुतुरमुर्ग को। मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक कहा गया है अनुष्ठान को। और ये सारे नाटक किसके हैं, ज्ञानदेव अग्निहोत्री के, जिनका जन्म हुआ 1935 में। अगला प्रश्न आ रहा है, देखो रसगंधर्व। देखो रसगंधर्व कब का, 1975 का है। बुलबुल की सराय 1978 का है। केला पोलमपुर 1979 का है। ठीक है, नाटक है सर्वेश्वर के, मणि मधुकर के, कमलेश्वर के, कामता नाथ के। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, मणि मधुकर के। ये सभी नाटक हैं दोस्तों। अब बात याद करना, बुलबुल की सराय था, बुलबुल की सराय 1978 का है। साथ ही 1978 का दुलारी बाई भी इन्होंने लिखा हुआ है। और एक लिखा हुआ है एक तारे की आंख, जो कि कबीरदास के जीवन के आधार पर लिखा हुआ है। एक तारे की आंख जो है ना, एक तारे की आंख 1980 का नाटक है। किसका, मणि मधुकर का। अब बात करते हैं 115वां क्वेश्चन दोस्तों। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक कौन कौन से, बकरी, कल भात आएगा, गरीबी हटाओ। तो उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इनके नाटक क्या, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के क्या क्या हैं, देखो सबसे पहले याद रखना आप, क्या बोल रहा है, बकरी। ठीक है दोस्तों, बकरी भी लिखा हुआ है इन्होंने। और क्या लिखा हुआ है आपका, कल भात आएगा और गरीबी हटाओ, उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी हमारा सही चले जाएगा। और याद रखना, इनसे रिलेटेड एक प्रश्न और हम बनता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कौन सा ऐसा पहला नाटक है जो लिखा पहले गया था और प्रकाशित बाद में हुआ था। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा गरीबी, सॉरी उसका हो जाएगा लड़ाई, जो उसमें विकल्प में ही नहीं दिया हुआ है। अब लड़ाई जो है वो 79 का है। कब का दोस्तों, 79 का है। बकरी 1974 में लिखा है इन्होंने। कब लिखा है, 1974 में लिखा है। और इनका एक नाटक आया था लड़ाई, लड़ाई जो है 1978-79 का है। ठीक है दोस्तों, 1979 का है। ये लिखा पहले गया था, प्रकाशित बाद में होता गरीबी हटाओ कल भात आएगा। ये सभी किसके, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। और इनका जन्म कब हुआ, 1927 में इनका जन्म हुआ है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या बन रहा है। ठीक है, और मैं एक चीज़ देख रहा था, मुझे दिखा नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अंधों का हाथी, एक था गधा, और एक और नाटक है इनका बैगन की नाव। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है, अंधों का हाथी, एक था गधा, नाटक किसके हैं। तो एक था गधा 1980 का है और अंधों का हाथी भी 1980 का है। दोनों कब के हैं, 1980 के, 1980 के। किसका, शरद जोशी का, रमेश बख्शी का, गोविंद चातक का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, शरद जोशी। 117वां नंबर पर है, भारत भाग्य विधाता नाटक किसका है। कमलेश्वर का, कामता नाथ का, मणि मधुकर का, सील का। भारत भाग्य विधाता नाटक किसका है, कमलेश्वर का, कामता नाथ का, मणि मधुकर का, या सील का। तो दोस्तों 117वें नंबर पे क्या आने वाला है, कामता नाथ का है दोस्तों ये। ठीक है, भारत भाग्य विधाता नाटक किसका है, कामता नाथ का है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आगरा बाजार। ठीक है, ये 1954 का है। कब का है दोस्तों, 1954 का है। हमीदुल्ला, असगर वजाहिद, हबीब तनवीर, अब्दुल बिस्मिल्ला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होना है, हबीब तनवीर। ये तो अभी यूजीसी नेट की अपनी विधाओं में लगा भी है दोस्तों, और इससे प्रश्न बना भी था, जो पेपर हमारा जून वाला लीक हुआ है। 119 नंबर पर आ रहा है, काला पहाड़ नाटक किसका है, सुदर्शन चोपड़ा का, गोविंद चातक का, अज्ञे का, या कामता नाथ का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सुदर्शन चोपड़ा ने लिखा है काला पहाड़। याद रखना इस चीज़ को। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 120वें नंबर पर आ रहा है, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है। रांगे राघव ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने, हरिकृष्ण प्रेमी ने, और जयशंकर प्रसाद ने। तो दोस्तों मादा कैक्टस जो है वो किसने लिखा है, लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा हुआ है। कौन सा नाटक बोल रहा है, मादा कैक्टस। ठीक है, मादा कैक्टस कब का था,
1959 का दोस्तों। ठीक है, मादा कैक्टस कब का है? 1959 का, 2 अंकों का है ना ये है, और प्रतीकात्मक ये नाटक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट और जगदीश चंद्र माथुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस ए इसमें दिखा रहा है, आधुनिक एकांकी के जनक में राम कुमार वर्मा। लेकिन देखना, याद रखना हमेशा, पहला जो एकांकी बोली जाती है, पहली एकांकी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, 1930 की थी दोस्तों। कौन सी थी? एक घूट, याद रखेंगे। अभी आधुनिक एकांकी की बात कर रहा है तो राम कुमार वर्मा चले गया है, तो इन्होंने लिखी थी बादल की मृत्यु। ठीक है दोस्तों, इनकी ये भी एकांकी है, कब की है? 1930 की ये एकांकी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 122वें नंबर पे आ रहा है, चारण दास चोर किसकी नाट्यकृति है? चारण दास चोर किसकी नाट्यकृति है? 122 पे देखते हैं, मुद्रा राक्षस, हबीब तनवीर, बलराज साहनी या नाग दोषी। तो दोस्तों हबीब तनवीर का ये नाटक है। अब बढ़ते हैं, सुशील कुमार का नाटक है शताब्दी संघर्ष, नागपाश और शुतुरमुर्ग। तो किसका था ये? विपिन सुशील कुमार का। ठीक है दोस्तों, तो सुशील कुमार का जो नाटक है नागपाश है। सही आंसर क्या है इसका? नागपाश है। दुष्यंत कुमार का गीति नाट्य बोल रहा है, क्या बोल रहा है? दुष्यंत कुमार का गीति नाट्य है 124 में, एक कंठ विस्पाई, कल्पांतर, दंगाराम, अग्निलीक। ये तो केदारनाथ अग्रवाल का है। कल्पांतर आपका जो प्रयोगवाद में, पद्धतिवाद में 4थे नंबर पर आते हैं केदारनाथ अग्रवाल। क्या नाम है इनका? शिव मंगल सिंह सुमन के बाद आते हैं वो, शिव मंगल सिंह सुमन के बाद 1917 का उनका जन्म है, जिनका ये रचना है कल्पांतर, 1983 की है ये। लेकिन देखो दुष्यंत कुमार का नाटक पूछा है ना हमें, तो बस प्रश्न में देखो, एक कंठ विस्पाइस का सही आंसर होगा 1963 का ये नाटक है दोस्तों। मैं उसका भी आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बुलबुल और गुलाब और बुलबुल भी है इनका, दिगंत है इनका, किसान कवि भी बोलते हैं, अवध का किसान कवि भी बोलते हैं इनको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या पता अभी आगे याद आ जाए। द्रौपदी 1972 का नाटक है दोस्तों। कब का है? 1972 का। मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, असगर वजाहत, सुनील कुमार। तो दोस्तों सुरेंद्र वर्मा, इनका जन्म कब हुआ? 1941 को इनका जन्म हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 126वां प्रश्न आ रहा है, पेपर वेट के लेखक है गोविंद चातक, रमेश बख्शी, रमेश उपाध्याय, रमेश बत्रा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? रमेश उपाध्याय। रमेश उपाध्याय ने क्या लिखा है? पेपर वेट। अगला आ रहा है, एक और द्रोणाचार्य। 1977 का है दोस्तों। कब का है? एक और द्रोणाचार्य 1977 का नाटक है। के रचयिता हैं शंकर शेष, मणि मधुकर, डॉक्टर विनय, सुशील कुमार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? शंकर शेष इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक और द्रोणाचार्य का। ठीक है, अब देखो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे एक और द्रोणाचार्य की। ठीक है, इन्होंने देखो फंदी घरौंदा भी लिखा है 1978 में। अरे मायावी सरोवर 1980 में लिखा है शंकर शेष ने। रक्त बीज, बंधन, अपने अपने चेहरे, कोमल गांधार, पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी, बिन बाती के दीप, आधी रात के बाद, ये सभी किसके नाटक हैं? शंकर शेष के नाटक हैं दोस्तों। अब आ रहा है 128वां प्रश्न, देखते हैं। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, निराला, केदारनाथ। उत्तर प्रियदर्शी, तो दोस्तों उसका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय ने लिखा है। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य किसने लिखा है? अज्ञेय ने लिखा हुआ है। अब आ रहा है 129वां प्रश्न, शारदिया। शारदिया कब का है? 1959 का है दोस्तों। कब का है? 1959 का। ठीक है, पहला राजा 1969 का, उन्हीं का। मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? 129 का जगदीश चंद्र माथुर का होगा ये। ठीक है दोस्तों, जगदीश चंद्र माथुर का ये नाटक है। अब देखते हैं जगदीश चंद्र माथुर के एक दो नाटक और मैं बता देता हूँ। कोणार्क 1951, कोणार्क 1951 में इन्होंने नाटक लिखा है। शारदिया 1959 का है, और पहला राजा जो है 1969 का है, और आपका रघुकुल दशरथ नंदन 1974 का है, और दशरथ नंदन का ही पार्ट 2 था रघुकुल रीति, जो कि 1985 का आया था दोस्तों।
याद रखना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोणार्क 1951, शारदिया 1959, पहला राजा 1969, रघुकुल की रीति 1985, दशरथ नंदन 1974। जो दशरथ नंदन 1974 है उसी का पार्ट 2 है रघुकुल रीति 1985। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 130वें नंबर पर आ रहा है अंधा कुआं। दोस्तों क्या आ रहा है? अंधा कुआं के रचनाकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, अमृत लाल नागर, मोहन राकेश, हरिकृष्ण प्रेमी। तो अंधा कुआं जो है वो किसका होने वाला है दोस्तों? 130वें नंबर पे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का ये है अंधा कुआं दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अंधा कुआं जो है किसका बोला मैंने आपको? लक्ष्मी नारायण लाल का आपको बताया है दोस्तों। याद रखना, लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म कब हुआ है? 1927 में। कब हुआ है? 1927 में। और अंधा कुआं इन्होंने कब लिखा है? 1955 में दोस्तों। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब आ रहा है हानूश। हानूश नाटक के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी, सुरेंद्र वर्मा, और आपका है लक्ष्मी नारायण लाल, वदी उजमा। ठीक है दोस्तों, तो उसका सही उत्तर क्या होने वाला है? भीष्म साहनी का है हानूश। ठीक है, हानूश ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कौन? आपका भीष्म साहनी, क्योंकि हानूस कब का लिखा हुआ है? 1977 का है। और याद रखना, हानूस जो 1977 का लिखा है, चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा है इसमें दोस्तों। किसकी? चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा है। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में लिखा था भीष्म साहनी ने। माधवी 1985 में भीष्म साहनी है। मुआवजे पंजाबी का जो है वो हिंदी अनुवादित है 1993। रंग दे बसंती चोला 1998। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर लिखा है भीष्म साहनी ने नाटक 1998। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आलमगीर 1999। ठीक है, आलमगीर में क्या है? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच द्वंद्व दिखाया गया है। ठीक है, और भीष्म साहनी प्रगतिशील चेतना के नाटककार थे दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है 1981 में। क्या आ रहा है? 132 नंबर पे 1981 में कौन से दो नाटक एक साथ नट रंग पत्रिका में छपे हैं? त्रिशंकु और वीरगति, लड़ाई और वीरगति, राम रुचि शाखा या राम रुचि राखा सो आस, और राम रुचि राखा वीरगति। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। 1981 में कौन से दो नाटक एक साथ नट रंग पत्रिका में छपे हैं? किस पत्रिका में? नट रंग पत्रिका में छपे थे। तो दोस्तों उसका सही उत्तर हो जाएगा राम रुचि राखा वीरगति। ठीक है दोस्तों, राम और वीरगति। ठीक है, 1981 नट रंग पत्रिका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में कृति के लेखक? कबीरा खड़ा बाजार अभी मैं आपको बता के गया हूँ 1981 में। ठीक है दोस्तों, इलाचंद जोशी, भीष्म साहनी, शंकर से शेखर जोशी। तो इसका सही अंतर क्या हो जाएगा? भीष्म साहनी। और भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ है दोस्तों? 1915 में। याद रखना सभी लोग। ठीक है, शेखर जोशी कब का है? 1932 का। ठीक है, अब बात करते हैं 134वें प्रश्न की तरफ। ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये प्रश्न बड़ा हो गया। सही मिलान कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है? सही मिलान कीजिए। अच्छा, प्रकाश और परछाई जो एकांकी है वो किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। बीमार का इलाज किसका है? उदय शंकर भट्ट का है। 18 जुलाई की शाम किसका है दोस्तों? राम कुमार वर्मा की। फोटोग्राफर के सामने कौन है? भुवनेश्वर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर देखो, पहला ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, सॉरी भुवनेश्वर। 134 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 135 का मिलान कीजिए। गिरीश रस्तोगी का नाटक और विजेंद्र तेंदुलकर, नरेंद्र कोहली और शील, ये नाटककार हैं, उनके नाटक दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, संबुक की हत्या किसने करी है? नरेंद्र कोहली ने की हुई है। ठीक है, संबुक की हत्या। तीसरे नंबर पे ए कौन सा जा रहा है? देखो 1 2 बी। देखो तीसरे पे मिल गया मैं बी। देखो यहाँ पे ये बी नहीं है, 1 2 3 यहाँ पे नहीं है, तो ये सब कट हो गए। अब देखो गिरीश रस्तोगी ने क्या लिखा है? रंगनाथ की वापसी। विजय तेंदुलकर ने लिखा है हल्ला बोल। ठीक है, सचिन तेंदुलकर बल्ला बोलता है, विजय तेंदुलकर हल्ला बोल करता है। सील का देखो क्या है? बेकारी। ठीक है, सील बेकार हो गई। सील किसी चीज़ की खुल जाती है तो वो चीज़ क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है। तो ऐसे याद रखेंगे। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 135 का ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अब बात कर रहे हैं 136वें प्रश्न की।
सही मिलान कीजिए दोस्तों, क्या बोल रहा है, सही मिलान कीजिए। युगांतर, साओश, यम गाथा, और यम गाथा कब की थी, 1900 की थी, ठीक है। उत्तर उर्वशी, उत्तर उर्वशी किसका है, हमीदुल्लाह का है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, है ना। उत्तर उर्वशी किसने लिखा है, हमीदुल्लाह ने लिखा है। इनकी क्या क्या थी, देखो, उलझी आकृतियाँ 1973 था। उलझी आकृति किसका है, हमीदुल्लाह ने 1973 में लिखा था। दरिंदे, दरिंदे 1975 में लिखा था। उत्तर उर्वशी 1979 में लिखा है। हर बार 1986 में लिखा है। ये सब किसके थे, मैं आपको बता देता हूँ, हमीदुल्लाह की। उलझी आकृतियाँ 1973, दरिंदे 1975, उत्तर उर्वशी 1979, हर बार 1986, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले देखो डी का ए किस में मिल रहा है हमें, अमृत सिंह, अमृत लाल नागर नहीं, काशीनाथ नहीं, दूधनाथ नहीं, हमीदुल्लाह बिल्कुल सही। तो ऑप्शन हो क्या, सी। तो युगांतर देखो किसने लिखा है, अमृत लाल नागर ने लिखा है। साओस किसका है, काशीनाथ का है। यम गाथा किसका है, दूधनाथ सिंह का है, 1900 का है ये, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा सवाल मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं यहीं पे मिला दूंगा तो सही हो जाएगा। पांचवा सवाल जो है दोस्तों, ये इसका, ये 79 का है, ठीक है। 79, 979, हाँ 1979 का ही है। सुनो सैफ अली, सुनो सैफ अली किसका है, तो कुसुम कुमार का है। कथा एक कंस की, काला पहाड़ किसका है, सुदर्शन इनका है। कथा एक कंस की, दया प्रकाश सिन्हा का है, ठीक है। सुनो सैफ अली किसका था, ये आपका जो महिला नाटककार है, कुसुम कुमार का। ये तो दोस्तों इसके आंसर की अब वहाँ लगी होगी साइड में, बट मैंने आपको यहीं पे बता दिया। पांचवा सवाल बलराज बोधक, बलराज पंडित का। सुनो सैफ अली कुसुम कुमार की। कुसुम कुमार ऐसी महिला नाटककार है जिन्होंने सर्वाधिक नाटक लिखे हैं, याद रखना, कुसुम कुमार ने। कथा एक कंस की है, दया प्रकाश, देखो कंस और दया बिल्कुल भी नहीं रहती है, अपोजिट वाले को जोड़ देना। काला पहाड़, सुदर्शन चोपड़ा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये पीडीएफ थोड़ा सा वैसी बन गई है, देखो। सुशील कुमार यारों का यार, सुशील कुमार यारों का यार। रमेश बख्शी बोल रहे हैं वामाचार 1977, ठीक है। अब देखो सुशील कुमार का यारों का यार, देखो चार यारों का यार, ये हो गया। देखो रमेश बख्शी ने लिखा है वामाचार। जगदीश चतुर्वेदी का है पीली दोपहर, और शरद जोशी का है अंधों का हाथी। अभी मैं आपको बता के गई हूँ अंधों का हाथी 1980। तो दोस्तों ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 138 का। सुमेलित कीजिए। रोशनी एक नदी 1974 का था ये। ठहरा हुआ पानी 1975, शांत रहता है बिल्कुल। कल भात आएगा, अभी हम पढ़ के गए हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। रोशनी एक नदी है 1900, इसका बंधन अपने अपने, लक्ष्मीकांत वर्मा। रोशनी एक नदी है, एक मिनट अभी देखते हैं। ठहरा हुआ पानी दूसरे नंबर पर शांति मेहरोत्रा, शांति मेहरोत्रा ये रहा। रोशनी एक नदी है, एक मिनट, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रोशनी एक नदी है, क्या बोल रहा है, लक्ष्मीकांत वर्मा, ठीक है। लक्ष्मीकांत वर्मा का रोशनी एक नदी है। ठहरा हुआ पानी शांति मेहरोत्रा हो गया। कल भात आएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो गया। बकरी, अच्छा बकरी लड़ाई कल भात आएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बंधन अपने अपने शंकर शेष का हो गया, ठीक है दोस्तों। चेहरा हो गया, पोस्टर हो गया, कांधार हो गया, ये सभी किसका था। बिन बाती के दीप, आधी रात के बाद, ये सब किसका था, शंकर शेष के थे, याद आ गया मुझे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 140वें प्रश्न की तरफ। वीडियो कितनी हो गई है, 33 मिनट की हो गई है, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट मार्शल सर्वेश्वर स्वदेश दीपक की है। जादू का कालीन किसका है, मृदुला कर्ग का है। डॉक्टर किसने लिखा है, विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। आधे अधूरे किसने लिखा है, मोहन राकेश ने लिखा है। तो कोर्ट मार्शल पहले का देखो दूसरा, दूसरे में देखो चौथा, तीसरे में देखो पहला, चौथे में देखो तीसरा। तो ऑप्शन का सी का राइट आंसर हो जाएगा।
निम्न का मिलान कीजिए। रक्त चंदन, रक्त चंदन, सृष्टि की सांच, खंडित यात्राएं, बिना दीवारों के घर। तो बिना दीवारों के घर तो मन्नू भंडारी का ही था, ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। खंडित यात्राएं नरेश मेहता का है, ठीक है। अब हमें पता चल चुका है सी का सेकेंड होने वाला है। देखो सी का देखो सेकेंड है और डी का 4 है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस देखो, पहले का क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर, रक्तचंदन विष्णु प्रभाकर का है, बिल्कुल लिखा हुआ है विष्णु प्रभाकर ने। सृष्टि की सांझ सिद्धनाथ कुमार की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों लक्ष्मी नारायण लाल ने अंधा कुआं लिखा था 1955 में। सुरेंद्र वर्मा ने क्या लिखा है? 8वां सर्ग 1976 में। भीष्म साहनी ने लिखा है माधवी 1985 में। गोविंद चातक ने लिखा है काला मुंह। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 43वें प्रश्न की तरफ। 43वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। वीर गति उलझी आकृतियाँ। उलझी आकृतियाँ अभी मैं आपको बता के गया हूँ, हमीदुल्लाह का था उलझी आकृतियाँ 1973 का। प्रजा ही रहने दो, ठीक है, कब का था? 1977 का है। प्रजा ही रहने दो कब का है दोस्तों? 1977 का। किसका है ये? गिरिराज किशोर का। प्रजा ही रहने दो, वही ना, वरना तुम्हारी प्रजा को क्या कर दिया जाएगा? गिरा दिया जाएगा। प्रजा ही रहने दो। नरमेद लिखा था बादशाह गुलाम बेगम 1979 में। प्रजा ही रहने दो, बादशाह गुलाम बेगम 1979। घोड़ा और घास 1980। चेहरे चेहरे किसके चेहरे 1983। मेरा केवल नाम लो, जुर्म आयद 1987। कांट की तोप 2001। ये सब किसके हैं? गिरिराज किशोर के हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो रस गंधर्व 1975 का क्या है? मणि मधुकर, ठीक है। अब देखो वीर गीत किसका हो जाएगा? वीर गति किसका हो जाएगा? असगर वजाहत का। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला है? ऑप्शन डी। देखो पहले का तीसरा, दूसरे का देखो चौथा, प्रजा ही रहने दो गिरिराज किशोर, रस गंधर्व मणि मधुकर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 144 में बोल रहा है, 144 का देखो गोविंद चातक अमृत पुत्र। अमृत पुत्र जो लिखा हुआ है वो सत्यदेव व्रत ने लिखा है 1974 में। आपको यहीं बता देता हूँ, देखो 1974 में। काला मुंह किसका? देखो गोविंद चातक का है। तो ए का देखो, ए का बी हो गया। विजेंद्र तेंदुलकर ने हल्ला बोल लिखा दिए, हल्ला बोल लिखा था, और इसमें वो दिखा नहीं रहा है। लेकिन सत्यव्रत सिन्हा भी आ रहा है, अपना अपना जूता घासीराम कोतवाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। मैं रुक जाओ, मैं इस सवाल को ऐसे कर लेता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए प्रश्न, ठीक है। गोविंद चातक अमृत पुत्र। दूसरा था विजय तेंदुलकर काला मुंह। अब सही हो जाएगा। देखो ए का देखो बी था, गोविंद चातक का था, बिल्कुल सही बात है। तो देखो इधर आंसर क्या जा रहा है इसका 144 में? ऑप्शन ए, देखो ए का बी हो गया। विजय तेंदुलकर ने देखो डी पे घासीराम कोतवाल लिखा है, बिल्कुल लिखा है घासीराम कोतवाल। अब तीसरे पे देखो सत्यव्रत सिन्हा ने देखो अमृत पुत्र, मैंने बोला था 1974 का है। और लक्ष्मीकांत वर्मा ने अपना अपना जूता 1964 का है, ठीक है। लक्ष्मीकांत वर्मा का क्या है? लक्ष्मीकांत वर्मा का क्या है? अपना अपना जूता, ठीक है, 1964 का। अब देखो इसका पता चल गया होगा। अब देखो लक्ष्मीकांत वर्मा का जन्म हुआ 1922 में। तिंदुवोलम 1958 में लिखा है। लक्ष्मीकांत वर्मा का जन्म कब हो रखा है? 1922 में। लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मी होगी तो अपना अपने जूते तभी खरीद पाएंगे। तिंदुवोलम 1958 है। सीमांत के बादल 1963 है। अपना अपना जूता 1964 है। रोशनी एक नदी है 1974 है। ठहरी हुई जिंदगी 1980 है। आदमी का जहर है। तो ये आदमी का जहर भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आदमी का जहर, लक्ष्मीकांत वर्मा। तिंदुवोलम 1958। सीमांत के बादल 1963। अपना अपना जूता 1964। रोशनी एक नदी है 1974। ठहरी हुई जिंदगी 1980। आदमी का जहर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। असंगत युग्म छांटिए। नागड़ बोस 1998 की है ये। खूबसूरत बहू। आगा हस्त्र कश्मीरी यहूदी की लड़की। महेंद्र बल्ला दिमागे हस्ती दिल की बस्ती। विजेंद्र माटी गाड़ी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? गलत जो है, विजेंद्र माटी गाड़ी नहीं है। महेंद्र भल्ला ने दिमागी हस्ती दिल की बस्ती लिखा है। आगा हस्त्र कश्मीरी यहूदी की लड़की है। असंगत युग्म का चयन करें, 146वां प्रश्न आ रहा है। असंगत युग्म का चयन करें। राजेश जैन वायरस,
राकेश वत्स युवा सन्यासी, मीराकांत इहामर्ग, विजेंद्र क्रौंच वध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी, राकेश वत्स का युवा सन्यासी नहीं है। बाकी राजेश जैन ने वायरस लिखा है, मीराकांत ने इहामर्ग लिखा है, विजेंद्र ने क्रौंच वध लिखा है। ठीक है, विजेंद्र जो था माटी गाड़ी नहीं था, यहाँ पे होना चाहिए था क्रौंच वध। अब बढ़ते हैं 147वें प्रश्न की तरफ। असंगत युग्म का चयन करें दोस्तों। क्या बोल रहा है? कंधे पर बैठा था सांप, मीराकांत बाहुबली, कुंथा जैन, दिशाहीन कमलेश्वर, कल्पतरु की छाया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी, दिशाहीन जो है कमलेश्वर का नहीं है। बाहुबली कुंथा जैन का है, कंधे पर बैठा था सांप मीराकांत, और कल्पतरु की छाया कामतानाथ। 148 में देखते हैं, असंगत है बोल रहा है। तो कामतानाथ यमगाथा, यमगाथा तो नहीं है भैया, यहीं पे हो गया, दूधनाथ सिंह का है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। यश मालवीय, सर्वर डाउन, हरिकेश सुलभ, माटी गाड़ी। तो दोस्तों माटी गाड़ी किसने लिखा है? देखो हरिकेश सुलभ ने, हरिकेश सुलभ ने लिखा है, हरिकेश ने माटी गाड़ी। नेपथ्य राग मीराकांत का है दोस्तों। नेपथ्य देखो इधर रहा, एक मिनट, कंधे पर बैठा था सांप और नेपथ्य राग दोनों किसके हैं? ये मीराकांत के। कंधे पर बैठा था सांप, नेपथ्य राग गा रहा था, कंधे पर बैठा था सांप गा रहा था नेपथ्य राग, मीराकांत बोलती हैं। कंधे पर बैठा था सांप गा रहा था नेपथ्य राग, मीराकांत। ठीक है दोस्तों। 149 में बोल रहा है, निम्न में से असंगत बताइए। युवा सन्यासी कैलाश वाजपेयी, आदमी का जहर लक्ष्मीकांत वर्मा, राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल, सिंहासन खाली है रमेश बख्शी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? 149 का ऑप्शन डी, सिंहासन खाली है। तो ये क्या है? सुशील कुमार का है दोस्तों। ठीक है, राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल ने की ही है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, और आज का अंतिम प्रश्न होने वाला है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल में, क्योंकि दोनों नाम ही ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम है। तो मेरे दिमाग में मिश्र मिश्र ऐसा घूम रहा था, लेकिन क्या है, लक्ष्मी नारायण लाल है दोस्तों। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न में। निम्न में से असंगत बताइए। दुलारी बाई मणि मधुकर, जय बंगला सील का है, तस्वीर उसकी चिरंजीत का है, दिल्ली ऊंचा सुनती है कुसुम कुमार। तो दोस्तों असंगत बताना है। दुलारी बाई मणि मधुकर बिल्कुल सही है, दिल्ली ऊंचा सुनती है सुनीति कुमार बिल्कुल सही है। तो दोस्तों तस्वीर उसकी चिरंजीत की भी है, जय बंगला सील का नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। तो उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी नाटक में हमारे कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं? तो नाटक में हमारे कुछ ही क्वेश्चन हमारे और बचे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कल तक मैं नाटक को पूरा ख़त्म कर दूंगा दोस्तों। तो फिर हम करेंगे एकांकी, फिर करेंगे उपन्यास। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और करेंगे प्यारा सा कॉमेंट। थैंक यू, बाय बाय।